अंबानी अडानी का जो बढ़ रहा है ना, वहाँ पे विदेशों से जो डंका बज रहा है इनका, कि सबसे बड़ा घोटालेबाज है। मोदी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि मुगल गार्डन का नाम बदल देती है मुद्दा भटकाने के लिए। भैया उस पर बात करनी चाहिए ना, आपको करनी चाहिए। मुगल गार्डन का नाम बदल के तुमने अमृत गार्डन कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ होगा? जिसने भारत माँ की कसम खाई होगी वो अंबानी अडानी पे सवाल करेगा। मैं आज देखना सर, कल हुआ है ना ये शाम को, और आज से देखना शुरू करना, अरे मोदी जी ने ये बदल दिया, मोदी जी ने वो बदल दिया, फलाने ने ये बदल दिया, धमाके ने बदल दिया। मैं सर रेलवे स्टेशन में जंग लग रहे थे, सही किया आपने, बेच दिया। बेचो, पहले चाय बेची या देश बेच रहे, फर्क इतना ही है। चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, फिर भी लोग मानते हैं चाय बेचा, और आज देश बेचते देख रहे हैं, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है। देश का दुर्भाग्य है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम भगत सिंह के रास्तों पे चलने वाले हैं, गांधी जी के रास्तों पे चलने वाले हैं। हम संवार कर नहीं है कि माफ़ी मांग लेंगे, मोदी जी क्षमा कर दीजिए, मोदी जी क्षमा कर दीजिए। जैसे मैं तमाम जब चैनल को देखता हूं, बहुत से लोगों के वीडियोस में देखता हूं, तो कई सारे वीडियोस जो क्लिप हैं वो ये दिखाते हैं कि आप पहले बीजेपी समर्थक रहा करते थे। बिल्कुल। और आप खुल करके तब भी विरोध करते थे विपक्षी पार्टियों को लेकर के, जैसे आज आप करते हैं सत्ता पार्टियों को। सवाल ये है कि अचानक से आपका मोह भंग कैसे हो गया? जब आप समर्थन करते थे और अचानक से आप इधर आ गए, मोह भंग के कारण के पीछे कारण क्या है जो मोह भंग? यहाँ भी रामचरितमानस की ही चौपाई आती है कि आवत ये हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। वहाँ पे हम सीपी में बोलते थे तो कोई कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है या आम आदमी के पक्ष में बोल रहा है, तो आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रख रहे हैं। तो हमारे एक पहचान वाले थे, सीपी में मार्केट में उनकी दुकान है, तो उन्हें भाजपाई के दंगाई लोग पीटने लगे। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो उसमें से कह रहे राजपूत क्षत्रियों दूंगा। अब कौन से भैया संविधान में लिखा है कि कांग्रेस के पक्ष में बोलेगा तो राजपूत क्षत्रिय उसे कहेंगे? मैंने उस समय कहा, उसने मुझे कहा कि मैं राजपूत क्षत्रिय हूँ, दूंगा तुम्हें। सर मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने उस समय बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप भूल रहे हो कि 17 बार क्षत्रियों का संहार किया है परशुराम जी ने। मैंने उस समय बोला, मैं बोलता हूँ कि मैंने उस समय ये चीज़ बोली। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ही बोला, मैंने बोला। और फिर उसके बाद में हमने सोच लिया कि वहाँ पे जहाँ इज्जत ना हो वहाँ पे जाना बेकार है। तो इससे बढ़िया मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की बात करेंगे तो हम उनके मसीहा बन जाएंगे। इनके यहाँ दलाल अंधभक्त कहलाने के काबिल नहीं रहेंगे। अंधभक्ति का चश्मा दूर हुआ, और मैं तो कहता हूं कि ऐसा ही सबके साथ हो जाए, किसी न किसी तरह उनका मोह भंग हो जाए, सत्ताधारी पार्टियों का कुर्ता खींचने का काम वो अंधभक्त करना शुरू कर दें। सरकार से जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तो देश मजबूत नहीं होगा, देश मजबूर हो जाएगा। और आज भी देश मजबूर हो रहा है। अंबानी अडानी का जो बढ़ रहा है ना, वहाँ पे विदेशों से जो डंका बज रहा है इनका, कि सबसे बड़ा घोटालेबाज है। मोदी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि मुगल गार्डन का नाम बदल देती है मुद्दा भटकाने के लिए। भैया उस पर बात करनी चाहिए ना, आपको करनी चाहिए। मुगल गार्डन का नाम बदल के तुमने अमृत गार्डन कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ? और मैं कहता हूं कि जो देश का वास्तविक पत्रकार होगा, सच्चा पत्रकार होगा, जिसने भारत माँ की कसम खाई होगी, वो अंबानी अडानी पे सवाल करेगा। मैं आज देखना सर, कल हुआ है ना ये शाम को, और आज से देखना शुरू करना, अरे मोदी जी ने ये बदल दिया, मोदी जी ने वो बदल दिया, फलाने ने ये बदल दिया, धमाके ने बदल दिया। मैं सर मानता हूँ कि बीजेपी वाले, जब से बीजेपी का गठन हुआ है ना, RSS का गठन हुआ, तब से ही बदलना उन्होंने शुरू कर दिया। 70 साल पहले RSS आया, इसका कलर केसरिया था, ये इसको भगवा कह दिया जी, है तो ये केसरिया ना, तुम उस पर राजनीति करने लगे। मुगल गार्डन था, उसका नाम अमृत गार्डन कर दिया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। चलो ठीक है, बदलो, तुम तो बदलने वाले हो, बदल ही रहे हो। एयरपोर्ट अपना बासी हो रहा था 70 साल से, सही किया आपने, बेच दिया। रेलवे स्टेशन में जंग लग रहे थे, सही किया आपने, बेच दिया। बेचो, पहले चाय बेची या देश बेच रहे, फर्क इतना ही है। चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, फिर भी लोग मानते हैं चाय बेचा, और आज देश बेचते देख रहे हैं, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है। देश का दुर्भाग्य है सर। इतना बेबाकी से बोलते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? सर देखो, डर में किस बात का लगेगा? मैं क्या कह रहा हूँ कि हम भगत सिंह के रास्तों पे चलने वाले हैं, गांधी जी के रास्तों पे चलने वाले हैं। हम संवार कर नहीं है कि माफ़ी मांग लेंगे, मोदी जी क्षमा कर दीजिए, मोदी जी क्षमा कर दीजिए। अरे मोदी जी ने ही, हम तो मानते हैं, पत्रकार जब कहता है, पत्रकार ही कहता है मैं मोदी भेजते हैं, भाजपाई भेजते हैं, तो भाजपाई का गुरु कौन है? मोदी जी हैं भाई, मोदी जी ही तो जड़ हैं। मोदी जी हट जाएं, एक साइड में कर दो, बीजेपी का कोई भी बंदा जीत ले चुनाव, फिर बताना। चलिए।